नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, केजरीवाल से भी डरे हुए हैं, राहुल गांधी से भी डरे हुए हैं। इस देश में अगर सबसे डरा हुआ व्यक्ति है आज और सबसे डरपोक और सबसे कायर व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है इस देश में? देशभक्त कैसे भूल रहा है राफेल घोटाला, जिन्होंने अपनी ताकत से और अपने मैनेजमेंट से इन्होंने दबा लिया। नरेंद्र मोदी अपने उस हवाई जहाज पे जो 8,000 करोड़ रुपए का है उस पर रेट डलवाओ, पहले अपनी जो लिबास है उस पर रेट डलवाओ, और अपना जो श्रृंगार है उसका जो उसके निजी खर्चे उन पर रेट डलवाओ पहले। हम तो जब समझेंगे कि देशभक्त हैं और ये इस देश का भला चाहते हैं और इस देश के गरीब का भला चाहते हैं। तो ये ड्रामेबाज सरकार है, झूठी सरकार है, मक्कार सरकार है। अब संजय सिंह का भी नंबर आ गया है, तो इसको लेकर के क्या देख रहे हैं? देखिए, जो भी सरकार के खिलाफ बात करेगा, हाँ। जो भी बोलेगा, हाँ। उसी को ये जेल में डाल देंगे। ये सरकार का एकमात्र फंडा है। संजय सिंह गए हों या सिसोदिया जी गए हों या दूसरे लोग गए हों, और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जरूर नहीं कि वो आम आदमी पार्टी को, जो भी सरकार के विरुद्ध, जो भी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बात करेगा, वो तो या तो जेल जाएगा या अपनी जान से हाथ धोएगा। ये फंडा एकमात्र इस सरकार का चल चुका है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक तरह से शर्मनाक घटना है। केंद्र सरकार के इशारे पे जो ईडी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, या जितनी भी सरकारी मशीनरी जो इनके अंडर में है, उनका सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जो सरकार के खिलाफ मुखर हैं, खुल के बोलते हैं, बेधड़क होकर बोलते हैं, जो भी बोलेगा वही जेल जाएगा, वही गोली खाएगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत ही शर्मनाक हरकत है, सरकार के इशारे पे हुआ है, और इसका खामियाजा 2024 में ये नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार भुगतेगी, ये भी तय हो चुका है। ये आरोपी हैं साहब शराब घोटाले में, उन आरोपी था, वो अब सरकारी गवाह बनकर बोल रहे हैं कि संजय सिंह आरोपी है, और ईडी के पास पुख्ता सबूत है इस बात के। आरोपी तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं। अभी जंतर मंतर पर लड़कियां बिलख रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का सांसद, पहलवानों का नेता, और सरकार की नीयत पूरी तरह से साफ जग जाहिर हो चुकी है कि ये सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, पूरी तरह से तानाशाही रुख अपना रही है। और मैं समझता हूं कि ये अघोषित आपातकाल है। घोषित आपातकाल है जी, निश्चित तौर पे। और आपातकाल किसे किसे कहेंगे हम भाई? ये अनडिक्लेयर्ड आपातकाल ही तो है। ये बौखलाहट भी है सरकार की, नहीं, ये नरेंद्र मोदी की बौखलाहट भी है। तमाम जो विजिलेंस है सरकार का, तमाम जो गोपनीय सूत्रों से सरकार को सूचनाएं मिल रही हैं, एकांत में उस चीज को सरकार समझ चुकी है कि तुम 2024 में जाने वाले हो। तो ये तुड़फड़ा रहे हैं इस समय ये पूरी तरह से बौखलाहट में छटपटाहट है इनकी ये। और जो भी इनके खिलाफ मुखर होकर बोलेगा वो जेल जाएगा, उसके पीछे ईडी लगाई जाएगी, सरकारी मशीनरीज लगाई जाएंगी, या उसकी हत्या करा दी जाएगी। यही सरकार का एकमात्र फंडा है। केजरीवाल ने भी कल कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि जब से इंडिया नामक गठबंधन बना है तब से धड़पकड़ ज्यादा हो गई। निश्चित ये एक्चुअली इंडिया जो गठबंधन बना है वो इतना मजबूत गठबंधन, और इतनी ईमानदारी से, और इतना डेडिकेटिव, और इतना समर्पित भाव, और उन लोगों का उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना, ये सेकेंडरी बात है। आज उन लोगों का भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव हुआ है, और उन लोगों ने बिल्कुल साफ अपनी मंशा, पूरे देश के तमाम बड़े नेताओं ने जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि हमें सबसे पहले इस तानाशाही सरकार को नेस्त नाबूद करना है, 2024 में हटाना है, और ये हमारे लिए अवसर है। तो निश्चित तौर पे वो बौखलाहट और इस चीज को सरकार अच्छी तरह से समझ चुकी, नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह समझ चुके कि तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया है कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और केजरीवाल के हाथ में भी हथकड़ी लगेगी। वे हथकड़ी किसी के हाथ में भी डाल सकते हैं। अगर राजनाथ सिंह कल को इस सरकार के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें, अगर गडकरी साहब उस सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दें कुछ, तो निश्चित तौर पर जिस दिन वे खुल के आएंगे जेल में होंगे। मतलब ये शराब घोटाला हुआ ही नहीं। मैं कह रहा हूं शराब घोटाले का जो आरोप निर्दोष लोगों पे लग रहा है, मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से बौखलाहट है। इसके कोई तथ्य सरकार के पास, या ईडी डिपार्टमेंट के पास, या सीबीआई के पास, या पुलिस के पास नहीं है। वो कहने हैं कि पुख्ता सबूत है, इसलिए। नहीं तो केजरीवाल को भी लेके गए थे, तो क्यों छोड़ दिया फिर? उनके तो शीश महल पे भी रेड हो रही है। अरे ये तो अपने शीश महल पे रेड डलवाओ ना। नरेंद्र मोदी अपने उस हवाई जहाज पे जो 8,000 करोड़ रुपए का है उस पर रेड डलवाओ पहले। अपनी जो लिबास है उस पर रेड डलवाओ, और अपना जो श्रृंगार है उसका जो उसके निजी खर्चे उन पर रेट डलवाओ पहले। हम तो जब समझेंगे कि देशभक्त हैं और ये इस देश का भला चाहते हैं, इस देश के गरीब का भला चाहते हैं,
तो ये ड्रामेबाज सरकार है, झूठी सरकार है, मक्कार सरकार है। इंडिया गठबंधन से ये पूरी तरह से डरे हुए हैं। मतलब अगर ये भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दे तो मोदी जी डर गए। हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को डालना तो नरेंद्र मोदी खुद ही जेल में चले जाए। फिर नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है इस देश में? देशभक्त क्या देश ये भूल रहा है? राफेल घोटाला जिन्होंने अपनी ताकत से और अपने मैनेजमेंट से इन्होंने दबा लिया। क्या देश भूल चुका है जितने भी ये कोरोना घोटाला, नोटबंदी घोटाला आजाद देश का सबसे बड़ा घोटाला है। देश हित में हुई थी, भ्रष्टाचार, काला धन वापस आया था। तो बताओ कितना में नरेंद्र मोदी बतावे, नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्री बतावे इस चीज को, या आरबीआई के गवर्नर बतावे इस चीज को? आरबीआई के गवर्नर ने तो बता भी दिया इस चीज को कि नोटबंदी से देश को इतने लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये तो बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है। क्यों 2000 का नोट चलाया था और क्यों 2000 का नोट बंद कर दिया? हमने तो नरेंद्र मोदी से नहीं कहा था कि आप 2000 का नोट बंद करो या चलाओ, तो क्यों चलाया था और क्यों बंद कर दिया? ये अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो नरेंद्र मोदी से सवाल करें। ये हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? भाई आपको भी दिख रहा होगा पत्रकार महोदय कि नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट क्यों चलाया था और क्यों बंद कर दिया। हमसे पूछ के तो ना चलाया ना बंद कर रहा है। तो ये ड्रामा क्या हो रहा है आखिर इस देश में? देश का नाम विदेशों में कर दिया, आपको दिख नहीं रहा। देश तो हमारा पहले से ही इस दुनिया का सिरमौर है, लेकिन जितने क्राइसिस और जितनी विघटन की स्थिति में, जितने दमन की स्थिति में, जितने सफोकेशन की स्थिति में ये देश और देश का आवाम है आज है, शायद पहले कभी नहीं आया होगा। सच बोलने की सजा है या आरोप? बिल्कुल निश्चित तौर पे इस सरकार में जो इनके झूठे गीत गाएगा वो सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। ये फंडा आरोप ही नहीं है वो। आरोप तो मैं आप पे लगाता हूं, आरोप तो मैं नरेंद्र मोदी पे मैं कह रहा हम उस मुकदमे को चलाओ तो सही जो नोटबंदी घोटाला हुआ है, जो कोरोना घोटाला हुआ है, जो वैक्सीनेशन का घोटाला हुआ है, इस तरह, और जो राफेल का घोटाला हुआ है। तो इन घोटालों को डिस्कवर तो करो। जवाब क्यों नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी देश को कि कितना पैसा आया था और कितना हमने एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं? क्यों नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी अगर घोटाला नहीं है तो ये तो भैया इन्हीं के हाथ में सब मामला चल रहा है। यही जांच करने वाले, यही आरोप लगाने वाले, यही जाने वाले। निश्चित तौर पे भारत का लोकतंत्र आज इन्होंने खतरे में डाल दिया। लेकिन बहुत सारे देशभक्त हैं आप जैसे और मेरे जैसे कि इस देश को हम इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। और हम आज अगर अपनी सच्ची बात कह रहे हैं तो मैं समझता हूं राष्ट्र की भक्ति में कह रहे हैं, इस राष्ट्र प्रेम करते हैं हम। केजरीवाल के भी नेता देशभक्त थे, लेकिन सब जेल में जा रहे हैं आरोपों में। जेल में तो मैं कह रहा यार, जेल में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, केजरीवाल से भी डरे हुए हैं, राहुल गांधी से भी डरे हुए हैं और ममता बनर्जी से भी डरे हुए हैं, और हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन से जुड़े बड़े नेता हैं सबसे डरे हुए हैं। इस देश में अगर सबसे डरा हुआ व्यक्ति है आज और सबसे डरपोक और सबसे कायर व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। आवाज दबाई जा रही है। निश्चित तौर पे जो विपक्ष है, देश का सच्चा नागरिक है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जो भी सच बोलेगा वो उसकी आवाज को दबाया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमे होंगे। पूरा देश भुगत रहा है, देश का आवाम भुगत रहा है, देश के वो देशभक्त लीडरान भुगत रहे हैं जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर इंडिया गठबंधन बना है तो वो केवल उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य है इस तानाशाही और इस क्रूर सरकार को जो देश को बेच रही है, देश को बर्बाद कर रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना पहले इंडिया गठबंधन का सबसे पहला दायित्व अपना वो समझ रहा है और इसको निश्चित तौर पे 2024 में पूरा करके रहेगा।